नमस्ते, मैं प्रतीक लवंदे आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपके साथ वादा किया था कि मैं आपके लिए एक फ्री ऑफ कॉस्ट डिटेल बैंक निफ्टी के ऊपर डेडिकेटेड कोर्स लाऊंगा और उसी कोर्स में ये जो है पहला वीडियो आपके लिए मैं ला रहा हूँ। ये YouTube पे आपके लिए अवेलेबल होगा। ठीक है, ये आपके लिए मतलब जो पेड कोर्सेस में भी नहीं पढ़ाया जाता वो कंटेंट मैं आपको अभी दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, ये एक ही वीडियो में होगा क्या? नहीं, मल्टीपल वीडियोस आएंगे। मल्टीपल वीडियोस में ये सारी जो सीरीज है लगभग ये कंटिन्यू रहेगी। लगभग इसमें 7 से 8 वीडियो, कम से कम 8 से 8 वीडियो तो कम से कम आ ही जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी में ट्रेड करना इतना आसान नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है कि बेसिकली बैंक निफ्टी होता क्या है, सारा कुछ जो मतलब बैंक निफ्टी में ट्रेड क्यों करें, ये क्लियरिटी नहीं आ जाती। ठीक है, तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बेसिक से समझेंगे कि बैंक निफ्टी बना कैसे है, क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या चीजें नहीं इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में चार्ट पे जाके हम थोड़ा स्टडी करेंगे कि हाँ भाई, कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट चीजें है बैंक निफ्टी में ट्रेड करते वक्त, क्या ध्यान रखना है मुझे और क्या नहीं। ये सारी कुछ चीजें आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले, मतलब आने वाली वीडियो में भी ये सारी चीजें डिस्कस होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो बेसिकली बैंक निफ्टी, ठीक है, बैंक निफ्टी अभी आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ओके, अगर मैं इसको स्प्लिट करूं तो यहाँ पे एक बैंक आ जाएगा और यहाँ पे एक निफ्टी आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों अलग वर्ड है, ध्यान रखिए। ठीक है, बैंक अलग वर्ड है, निफ्टी अलग वर्ड है। ठीक है, यहाँ पे बैंक की जगह यहाँ पे आपका आईटी भी आ सकता है, आपका एफएमसीजी भी आ सकता है। ठीक है, आपका ऑटो सेक्टर भी आ सकता है। मतलब ये क्या है, बेसिकली आईटी सेक्टर है। ठीक है, आईटी सेक्टर का निफ्टी। ठीक है, एफएमसीजी सेक्टर का निफ्टी, ऑटो सेक्टर का निफ्टी। ठीक है, निफ्टी मतलब क्या कि ओवरऑल अगर मैं किसी लेट से कि फार्मा सेक्टर, ठीक है, मतलब अपनी मेडिसिन वगैरह जिन सेक्टर में मैन्युफैक्चर होती है, सेल्स होते हैं, सारा कुछ चीजें जो बनाते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज, उनका निफ्टी। निफ्टी मतलब क्या कि फार्मास्यूटिकल में काम करने वाली जितनी भी कंपनीज है उनका एवरेज, उनका एवरेज मतलब निफ्टी। ठीक है, तो सर हमने एक वर्ड भी सुना है निफ्टी 50, तो वो क्या है? बेसिक है। निफ्टी 50 मतलब क्या है कि पहला जो फर्स्ट 15 कंपनीज है, 50, ठीक है, जो पूरे स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज है, लगभग 4,500 से भी ज्यादा कंपनीज स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। ठीक है, उनमें से हम क्या करेंगे, पहले 50 कंपनीज को शॉर्ट लिस्ट करेंगे। ठीक है, और उनके लिए हम क्या करेंगे, एक एवरेज निकालेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, निफ्टी 50। ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे, निफ्टी 50। लेट से कि आईटी निफ्टी है। आईटी निफ्टी मतलब क्या कि आईटी सेक्टर में काम करने वाली जितनी भी कंपनीज है उनका एवरेज मतलब निफ्टी आईटी। ठीक है, एफएमसीजी सेक्टर में जितनी भी कंपनीज काम करती है, लेट से अपने हाउस होल्ड थिंग्स जो होते हैं वो एफएमसीजी सेक्टर में आते हैं। ठीक है, तो एफएमसीजी सेक्टर में जितने भी कंपनीज काम करती है, तो एफएमसीजी निफ्टी मतलब क्या कि उनका उन सब कंपनीज का एवरेज। ऑटो निफ्टी मतलब क्या कि जो अपनी गाड़ियां है, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, जो बड़े बड़े ट्रक्स वगैरह है, सारा कुछ ऑटो सेक्टर में आता है। ठीक है, तो ऑटो निफ्टी मतलब क्या है कि उन चीजों का, उन कंपनीज का निफ्टी मतलब क्या, एवरेज। ठीक है, तो बेसिकली निफ्टी मतलब क्या है, एवरेज। चाहे वो आईटी के साथ लगे, एफएमसीजी के साथ लगे, फार्मा के साथ लगे, ऑटो के साथ लगे, एनर्जी के साथ लगे, मैटर नहीं करता। वो एनर्जी निफ्टी है, मतलब एनर्जी सेक्टर में काम करने वाली जितनी भी कंपनीज है उनका वो क्या है, एवरेज। अभी मुझे एवरेज समझाने की जरूरत नहीं है, आप सभी को मालूम होगा, मराठी में उसको सरासरी बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। ओके, तो बैंक निफ्टी कैसे बनाए? तो बैंकिंग सेक्टर में जितनी भी कंपनीज है, ठीक है, उन सभी का एवरेज मतलब क्या है, बैंक निफ्टी। उन सभी का एवरेज मतलब क्या है, बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में लगभग 12 से आई थिंक 11 से 12 बैंकिंग सेक्टर की जो है, बैंकिंग जो कंपनीज है वो अवेलेबल है। मुझे पूरा जो फिगर है वो याद नहीं है, पर 11 से 12 कुछ चीजें हैं, सॉरी कंपनीज है, वो बैंकिंग में बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट सारे समझ में आए होंगे। ओके, तो अभी बैंक निफ्टी में हम ट्रेड कैसे करें, बैंक निफ्टी में हम ट्रेड कैसे करें? ओके, तो ये चीज आती है। आई होप आपको ये फर्स्ट पॉइंट समझ में आया होगा कि बेसिकली बैंक निफ्टी होता क्या है। और अभी हम समझेंगे कि बैंक निफ्टी में ट्रेड क्यों करें, बैंक निफ्टी में ट्रेड क्यों करें, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में डिफरेंस देखेंगे अपन। ठीक है, बैंक निफ्टी और निफ्टी 50। ओके, निफ्टी 50 बराबर।
ओके, आई होप आपको ये निफ्टी 50 मालूम होगा और बैंक निफ्टी भी मालूम होगा। निफ्टी 50 मतलब पहले 50 कंपनीज का एवरेज, और बैंक निफ्टी मतलब बैंकिंग सेक्टर में काम करने वाली जितनी भी कंपनीज है उनका एवरेज। ओके, चलो, तो अपन समझेंगे कि बैंक निफ्टी में ट्रेड क्यों करना चाहिए, निफ्टी से अच्छा है या बुरा है, ये सारी कुछ चीजें अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बेसिकली निफ्टी 50 मतलब क्या है कि पहले जो बड़ी कंपनीज है उनका जो एवरेज है, पहली 50 कंपनीज जिनका एवरेज हम उसको क्या बोलते हैं, निफ्टी 50 मतलब 50 पहली 50 कंपनीज, मतलब अगर निफ्टी में ट्रेड करना है मुझे, तो मुझे कितनी कंपनीज का ध्यान रखना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा 50 कंपनीज, मुझे 50 कंपनीज के चार्ट देखने पड़ेंगे, मुझे 50 कंपनीज का मूड क्या है वो देखना पड़ेगा। पर अगर मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूं तो मुझे ज्यादा नहीं, बस अगर मैं आपको बड़ी बड़ी कंपनी मतलब जो इंपॉर्टेंट बैंकिंग के जो स्टॉक्स है अगर उनके बारे में अगर मैं बोलूं आपको, तो ये जो एक मिनट, ये जो ये है कैलकुलेशन है, ठीक है, ये कैलकुलेशन बस पांच पांच बैंक्स के ऊपर ही आता है, मतलब पांच बैंक जो है हमें वही स्टडी करने हैं अगर मुझे बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है तो। वो कौन से बैंक है, तो बेसिकली पहला बैंक है एच डी एफ सी बैंक। ओके, एच डी एफ सी बैंक। ओके, फिर उसके बाद में कौन सा बैंक है, फिर उसके बाद में बैंक है एस बी आई एन। ओके, एस बी आई एन। फिर उसके बाद में ICICI। ओके, फिर उसके बाद में एक्सिस, और उसके बाद में कोटक। ठीक है, कोटक, राइट। ओके, तो अगर आप इन पांच बैंकों को स्टडी करते हो तो आपको पता चल जाएगा कि बैंक निफ्टी ऊपर जाने वाला है, नीचे जाने वाला है, बैंक निफ्टी का मूड बुलिश है, बैंक निफ्टी का मूड बेरिश है। ठीक है, अगर ये पांच भी आपको बहुत ज्यादा लग रहे हैं ना दोस्तों, तो एक आपको और एक ट्रिक बताता हूं। क्या ट्रिक है, अगर आप एच डी एफ सी एच डी एफ सी बैंक और एच डी एफ सी बैंक प्लस ICICI बैंक, इन दोनों को अगर, बस इन दोनों को अगर देख लेते हो, इन दोनों का अगर चार्ट देख लेते हो, तो आपकी जो एक्यूरेसी है वो 50% आ जाएगी। अगर इन दोनों का मूड बुलिश है, मतलब HDFC बैंक भी ऊपर जाना चाहता है और ऐसे ऐसे भी ऊपर जाना चाहता है, या फिर दोनों भी बुलिश है, तो यहाँ पे चांसेस 50% है कि बैंक निफ्टी भी क्या करेगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि एचडीएफसी बैंक का कंट्रीब्यूशन, ठीक है, एचडीएफसी बैंक का कंट्रीब्यूशन बैंक निफ्टी में 26% का है। ओके, यहाँ पे अगर मैं लिखूं 26% का है, और आईसीआईसीआई का 24% का है। ठीक है, अगर मतलब बैंक निफ्टी 100 पॉइंट मूव करना चाहता है तो उसमें से 26 पॉइंट मुझे कहां से आने चाहिए, मुझे कहां से प्रेशर आना चाहिए बाइंग का 26%, वो एचडीएफसी बैंक से आना चाहिए। ठीक है, और आईसीआईसीआई बैंक का कंट्रीब्यूशन कितना, 24, अगर सम करोगे तो वो 50 आ जाएगा, राउंड फिगर 50 आ जाएगा। और अगर आप इसमें एक छोटा सा बैंक ऐड कर दोगे, किस कौन सा बैंक, जिसको हम बैंक निफ्टी का बड़ा बेटा भी बोलते हैं, एसबीआई बैंक, उसका कंट्रीब्यूशन लगभग 6% के आसपास है। ठीक है, अगर इनको ऐड कर दोगे तो 56% चांसेस है कि यहां से अभी क्या करेगा, बैंक निफ्टी अभी ऊपर जाएगा, बैंक निफ्टी अभी यहां से बुलिश होगा। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। जो बड़े बड़े ट्रेडर्स है वो बैंक निफ्टी का तो चार्ट देखते ही है, प्लस वो एचडीएफसी का भी चार्ट देखते हैं, प्लस वो आईसीआईसीआई का भी चार्ट देखते हैं, प्लस वो एसबीआई का भी चार्ट देखते हैं। ठीक है, तो सर इतने चार्ट्स में कैसे स्टडी करूं, मुझे इतने चार्ट्स देखने में दिक्कत आती है, मैं कैसे पता करूं ये बुलिश है बेरिश है, ये सारा कुछ अभी हम इस जो सीरीज आ रही है इसमें इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी इतना छोटा कंटेंट नहीं है कि बस एक वीडियो में आपको बता दूं, आधे घंटे एक घंटे में बता दूं, नहीं, इसके लिए पूरे डेडिकेटेड कोर्स है, लोग 50-50 हजार, 1-1 लाख चार्ज करते हैं, मैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट्स समझ में आए होंगे। अभी ये हो गया, अपन ने अभी तक क्या देखा, बैंक निफ्टी बना कैसे, बैंक निफ्टी होता क्या है, फिर उसके बाद में बैंक निफ्टी में पांच कंपनीज है बेसिकली, हम उसको देखते हैं। और अगर निफ्टी में अगर स्टडी करना है मुझे तो 50 जो कंपनीज है उनको देखना पड़ेगा, उनके चार्ट स्टडी करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं मतलब यहाँ पे बैंक निफ्टी में अगर मुझे ट्रेड करना है तो मुझे कम कंपनीज को स्टडी करना पड़ेगा, कम कंपनीज को देखना पड़ेगा, मेरा माइंड स्टेबल रहेगा। ठीक है, इसकी वजह से बहुत सारे लोग बैंक निफ्टी में आते हैं। ओके, पर अभी बैंक निफ्टी में ट्रेड करने का डिसएडवांटेज भी बताता हूं मैं। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं सारे कुछ एडवांटेजेस ही बताऊंगा आप इसमें ट्रेड करो, ये नहीं नहीं नहीं, रियलिटी जो है वो बताऊंगा, जो मैंने फेस किया है वो बताऊंगा, जो मैंने फील किया है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बैंक निफ्टी में बेसिकली जो वोलेटिलिटी होती है, जो
वोलेटिलिटी होती है, ओके, वो हायर साइड होती है, वो जो है वो बहुत ज्यादा होती है। अगर देखिए बैंक निफ्टी में अगर मार्क मतलब बेसिकली बैंक निफ्टी में मेजर कंट्रीब्यूशन किन कंपनीज का है, इन तीन कंपनीज का, मतलब एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई बैंक, ठीक है। अगर ये तीनों भी बैंक अगर 5-5 रुपए से बढ़ जाते तो यहां पे हमें ना एक बहुत बड़ा स्पाइक देखने को मिलता है एक ही कैंडल में, ठीक है। एक ही कैंडल में हमें क्या देखने को मिलता है, एक बहुत बड़ा स्पाइक देखने को मिलता है। क्यों ये स्पाइक क्यों आता है, ये स्पाइक आता है इसकी वजह से, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और येस बैंक, मतलब ये तीन बैंक में अगर थोड़ा सा भी मूवमेंट ये यूनिडायरेक्शनल हुआ तो हमें यहाँ पे स्पाइक देखने को मिलता है, वोलेटिलिटी वहां पे इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अगर मैं आज का ही आपको ये दिखाऊं तो आपको समझ में आ जाएगा, ओके। ओके, आज का ही चार्ट है, ठीक है, ज्यादा भी इसका नहीं है, हाँ। आज ही देख रहा था मैं, लगभग दो जो 3 बजे का चार कैंडल है ये, ठीक है। अगर मैं आपको ठीक से मार्क करके दिखाऊं तो अगर ये कैंडल देखोगे तो ये कैंडल बेसिकली कितने पॉइंट्स का है, ये इसका हाई है 39620 और इसका लो है 39466, मतलब लगभग यहाँ पे 34 और 134 134 और 130 154 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पे अपसाइड प्लस डाउन साइड हो चुका है, मतलब मार्केट उतनी तेजी से ऊपर भी गया, उतनी तेजी से नीचे भी आया। एक ग्राउंड रियलिटी बताता हूँ, अगर आप आज का ही, ठीक है, 28 मार्च का आपको कॉन्ट्रैक्ट दिखेगा नहीं दिखेगा मालूम नहीं, पर ये जो कैंडल है यहाँ पे, ओके, यहाँ पे जो कैंडल बना है, ये कैंडल को मैं देख रहा था लगभग स्ट्राइक प्राइस 39500 की, ठीक है। वहां उसका जो मैं प्रीमियम देख रहा था वो 165 पे चल रहा था मैं जब देख रहा था, तो ओके, तो वो गिर के जब मार्केट ने यहाँ पे लो लगाया, ये जो लो लगाया, ठीक है, इस लो के पास जब ये कैंडल आया तो यहाँ पे वो 165 का प्रीमियम लगभग 115 का हो चुका था, ठीक है। और जैसे ही मार्केट में एक बुलिश रैली आई तो ये 115 का 185 के आसपास चला गया, ठीक है। मतलब यहाँ पे कितना पॉइंट का मूवमेंट मिला आपको, आपको यहाँ पे लगभग 70 पॉइंट का मूवमेंट मिला है, ठीक है। 70 पॉइंट का मूवमेंट, आप फिर सोचते हो कि सर हमारा तो इतना बड़ा मूवमेंट कैसे कैप्चर करे ये सारी कुछ चीजें, ठीक है। आप उनका तो छोड़िए, उनका छोड़िए, जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया होगा और यहाँ पे एसएल रखा होगा, इस वोलेटिलिटी के कारण ये जो एसएल है यहाँ पे तो नहीं हिट हुआ, स्पॉट चार्ट पे नहीं हिट हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अपने को दिख रहा है कि भाई यहाँ तो ऊपर ही है मार्केट, यहाँ पे एसएल लगाया था अपन ने, यहाँ तो ऊपर ही मार्केट, पर अगर ये स्ट्राइक प्राइस का चार्ट देखोगे तो एक धड़ाम से मार्केट में इतना बड़ा फॉल आया कि आपका स्टॉप लॉस भी लेके गया। अगर मैं आपको मैं आपका अपना एंजल का आपको दिखा देता हूँ अकाउंट, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना यहाँ पे वोलेटिलिटी था आज, ठीक है। मैं खुद इतना मतलब देख के हैरान हो गया कि अगर जिन लोगों ने एसएल रखा होगा उनका भी क्या हाल हुआ होगा, ठीक है। लगभग हाँ, ओके, ये 3 बजे का कैंडल है, यस, ये 39500 का, 1 मिनट, स्ट्राइक प्राइस क्या था यहाँ पे मैंने जब देखा था, हाँ 39500 ही था, ठीक है, ओके, 39500 पी था, ठीक है। देखिए ये कैंडल देखिए, ठीक है, कैसा बना है, मतलब अगर यहाँ पे एसएल रखोगे हिट हो जाएगा, ठीक है, सेलिंग के लिए। अगर बाइंग का देख रहे हो तो कितना देखिए, मतलब यहाँ पे तो मुझे मस्त दिख रहा है कि भाई मार्केट आया, कंसोलिडेट किया, यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, इसके हाई के ऊपर एंट्री ले ली, इस स्विंग के लो के नीचे मैंने स्टॉप लॉस रखा और हिट हो गया, ओके। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस जो है वो क्या हो गया, हिट हो गया। क्यों हिट हो गया, बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पे वोलेटिलिटी बहुत बढ़ गई थी मार्केट में। देखिए यहाँ पे एसएल रखा था मैंने, यहाँ पे एसएल हिट हो गया, पर अगर वही आप अगर यहाँ पे देखोगे तो, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको, ठीक है, ये चीज नहीं हुई, यहाँ पे अपने एसएल के पास मार्केट आया नहीं, यहाँ पे एसएल रखा था, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं एसएल रखूं तो मार्केट यहाँ तक आया ही नहीं, पर अगर वही चीज आप यहाँ पे देखोगे तो सब कैंडलों का लो यहाँ पे ब्रिज हो चुका है, ठीक है, सब कैंडलों का लो यहाँ पे ब्रिज हो चुका है और अपना एसएल हिट हो गया, ठीक है। मतलब अपन ने यहाँ पे कितने 201 से बाय किया और मतलब 40 पॉइंट का एसएल था, दे दिया, मतलब पर लॉट 1000 रुपए का लॉस ले लिया। क्यों ले लिया, क्योंकि वोलेटिलिटी मार्केट में आ गई, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में ट्रेड करने का ये एक बड़ा डिसएडवांटेज है कि मार्केट में वोलेटिलिटी कब आएगी पता नहीं बैंक निफ्टी में। अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हो तो आपको पता चल जाएगा कि भाई वोलेटिलिटी आ रही है,
आपको वॉलेटिलिटी आइडेंटिफाई करनी है तो आपको इंडिया विक्स को भी साथ में देखना पड़ेगा, ठीक है। ये आने वाले जो टॉपिक्स है उनमें मैं बताऊंगा, ठीक है। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स अभी तक मैंने जो पढ़ा है वो समझ में आए होंगे। और वीडियो को अभी तक आपने देखा है तो मेक श्योर कीजिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और पार्ट 2 के लिए वेट कीजिए, पार्ट 2 जल्दी आएगा, ठीक है। मैं ट्राई कर रहा हूँ हर सैटरडे आपको एक बैंक निफ्टी के ऊपर एक डिटेल वीडियो दे दूं, जिसमें आप पूरा बैंक निफ्टी का जो निचोड़ के आप मार्केट में जो है स्टडी कर पाओ, ठीक है। थैंक यू सो मच आज का वीडियो देखने के लिए। आई होप हैव अ गुड डे।